बहराइच में मूर्ति विसर्जन को लेकर के विकराल रूप धारण किया और आज पूरा बहराइच जल रहा है, तो उसका आग कहीं ना कहीं लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक युवक की हत्या कर दी जाती है जिहादियों द्वारा, जिस तरीके से उनकी हत्या होती है, उस बात को मैं अपने कैमरे पे बयां नहीं कर सकता हूं कि कितनी दर्दनाक मौत का अंजाम जिहादियों द्वारा दिया गया और किस तरीके से गोलियां बरसाई गईं। हालांकि हम राजधानी लखनऊ के रानीगंज में हैं और आप देख सकते हैं ये हिंदू समाज पार्टी का कार्यालय है और यहाँ पर जो हैं उनका नाम गौरव गोस्वामी जी है, जिनको यहाँ की प्रशासन ने नज़रबंद कर दिया है और उनको बाहर नहीं निकलने। हालांकि यहाँ पे महिला और पुरुष पुलिस के जवान भी हैं ताकि गौरव गोस्वामी बहराइच ना पहुँच पाएँ, क्योंकि इन्होंने परसों ही ये चीज़ बता दिया था कि मैं बहराइच जाऊंगा और वहाँ पर अपने हिंदू भाई के लिए आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं से प्रशासन सक्रिय हुई और गौरव गोस्वामी जी को वहाँ पर न जाने देने के लिए इनको नज़रबंद कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। हालांकि गौरव जी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गौरव जी क्या कुछ हुआ था और क्यों आप बहराइच जाने वाले थे और ऐसा क्या हुआ कि आपको बहराइच जाने से प्रशासन ने रोक दिया और आप ही के घर में आपको नजर। तो हमारे बीच में गौरव जी हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करके ये जानना चाहेंगे कि आप बहराइच जाना चाहते थे, जिस तरीके से बहराइच जल रहा है तो प्रशासन ने आपको रोक करके अच्छा किया कि वहाँ पे ना जाएं, और अगर गौरव गोस्वामी जी वहाँ पहुँचते हैं तो इनके भी साथ कोई अराजक तत्व उस तरीके से पेश ना आए कि ताकि और माहौल गड़बड़ हो, या फिर इनको जानबूझ करके यहाँ रोका गया कि इनकी जो चाह है, जो वहाँ पहुँचने की इच्छा थी, उस इच्छा को मारा गया है। क्या कहना चाहेंगे गौरव जी? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे जब भी हम कोई कार्य करते हैं कहीं ना कहीं से मेरे कोई कार्यक्रम को रोका जाता है, आधे रास्ते में रोका जाता है, और ये सब करवाती है भाजपा सरकार, योगी बाबा जी हमारे। क्योंकि मैं जा रहा था बहराइच, मैंने कल घोषणा सुबह की थी दिन में कि मैं बहराइच जाऊंगा और उनके परिवार से मिलूंगा, पीड़ित परिवार से, राम गोपाल मिश्रा जी के परिवार से मिलूंगा। लेकिन रात को 11 बजे योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया, नाका पुलिस प्रशासन लग गया। रात को 11 बजे घर के बाहर बैठा, फिर जैसे तैसे हम यहाँ कार्यालय तक आए। मैंने सोचा कि कार्यालय पहुँचते पहुँचते हो सके कि निकल जाए हम, लेकिन प्रशासन ने मुझे नहीं निकलने दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जैसे ही प्रशासन हटेगा तो मैं सीधा, कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं बहराइच पहुँच जाऊँ या पीड़ित परिवार से मिल लूँ जाकर, तो मैं पीड़ित परिवार से मिलूँगा। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं राम गोपाल मिश्रा के माता पिता से कहना चाहता हूँ कि आज आप लोग योगी जी से मिलने आए हैं और योगी जी आपको आश्वासन देंगे, तो आप उनके आश्वासन पर विश्वास बिल्कुल मत करना। क्योंकि विश्वास इसलिए ना करना क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने चंदन गुप्ता के परिवार को आश्वासन दिया था, वो अभी तक कोई भी उनके आश्वासन पूरे नहीं हुए। और इससे पहले हमारी पार्टी के हिंदूवादी बड़े नेता वीर अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी के भी परिवार को आश्वासन दिया, लेकिन आज तक उनका भी आश्वासन पूरा नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ राम गोपाल मिश्रा के परिवार से, माता पिता से, कि आप योगी के कार्यालय में बैठकर ही धरना प्रदर्शन चालू कर दें, वहीं बैठ जाएं, और हिंदू समाज पार्टी आपके साथ में है। जैसे ही पुलिस प्रशासन यहाँ से हटेगी, हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरी टीम के साथ में धरना प्रदर्शन दें और मांग करें कि जब तक उन हत्यारों का एनकाउंटर ना हो जाए तब तक वहाँ से ना हटें। जिस तरीके से आप योगी जी को अभी बताए और उनको टारगेट करके उनके परिवार वालों से कह रहे हैं कि वहाँ पे वो धरना प्रदर्शन करें और हम उनके साथ हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज, वो सनातनी हैं, वो हिंदुओं के लिए, लोग बताते हैं कि वो हिंदुओं के सबसे बड़े पूर्वक हैं, क्योंकि वो जो भी करते हैं हिंदुत्व के लिए करते हैं, ताकि उनसे अपने उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत के कई प्रांतों से भी लोग ये बातें सुनने में आती है और योगी को हिंदू नेता बताया जाता है। तो क्या योगी जी जो कार्य कर रहे हैं उससे आप नाखुश हैं? देखिए, मैं पहले बताऊं, मैंने जैसे कहा कि उनको आश्वासन पर विश्वास ना करें। चंदन गुप्ता का भाई से भी मेरी बात होती है, वो भी बेचारा पीड़ित है, कहता है कि भैया मुझे जो भी आश्वासन दिए गए अभी तक सरकार ने पूरे नहीं किए।
चंदन गुप्ता की प्रतिमा वहाँ लगी हुई है कासगंज में, और सरकार ने कहा था कि पूरा करेंगे। अभी तक वो प्रतिमा पूरी नहीं हुई है, वहाँ लगी हुई वैसी की वैसी प्रतिमा अधूरी है। लेकिन जो जिहादी होते हैं, जो अराजक तत्व होते हैं, जो इस तरीके से घटना का अंजाम देते हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया जाता है, उनका एनकाउंटर भी करवा दिया जाता है, और यहाँ तक सलाखों के पीछे जाने के बजाय उनको ही हम लोग पहुंचा दिया जाता है। ये बाबा के ही राज में संभव हो रहा है। इससे पहले ऐसे तस्वीरें आपको देखने को मिल रही थी गौरव जी? अभी आपने कहा कि बुलडोजर चलवा, अभी मेरे कमलेश तिवारी जी के हत्या कर दी गई जिहादियों ने, उनके घर पे कौन सा बुलडोजर चलवा दिया गया और कौन से उनके एनकाउंटर कर दिया गया। वो जिहादी मस्त वो जेल के अंदर बढ़िया से चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खा रहे हैं। ये सब कौन किसकी सरकार में हो रहा है? ये सब बाबा जी की सरकार में हो रहा है। वो फल फूल रहे हैं, हत्ते कट्टे हो रहे हैं, ये सब बाबा की सरकार में हो रहा है। कहाँ बुलडोजर चल गया, कहाँ क्या हो गया? क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा भारत आपकी बातों को सुन सके? देखिए, मैं पहले तो अपने समस्त हिंदू भाइयों से उत्तर प्रदेश से कहना चाहूँगा कि ये भाजपा सरकार पे विश्वास करना बंद कर दें। ये जो नारा इनका जो चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, ये फर्जी नारा है। इनका नारा जो है ना, सबका साथ सबका विकास, ये सब झूठे नारे हैं। ये वोट लेंगे हिंदुओं से, काम करेंगे मुसलमानों का, इसलिए इन पे विश्वास ना करें। और आपकी पार्टी एक हिंदू समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कमलेश तिवारी ने जिनको सींचा अपने खून से। आप एक बार हिंदू समाज पार्टी का साथ दें और हिंदू समाज पार्टी की सरकार बनाएं, फिर बताएंगे कि जिहादियों को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, और जो हम लोग वादे करेंगे वो पूरे करेंगे। मेरा यही निवेदन है हिंदू भाइयों से कि एक बार आप हिंदू समाज पार्टी का साथ देकर खुद देखें। जिस तरीके से आपने कहा, आपको ये पता है कि भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी अधिक हो गई है? गौरव गोस्वामी क्या इतने अधिक संख्या से लड़ सकते हैं? देखिए, उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। एक बार हम कह तो रहे कि एक बार हमारी सरकार बनने तो दें, हम क्या करेंगे वो आप देख लेना। एक बार हमारी सरकार आने दीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा, वहीं पे जवाब दिया जाएगा जब मेरी सरकार आएगी। तो आपने देखा कि गौरव गोस्वामी जी से मेरी बात हुई और इन्होंने क्या कुछ कहा। आप अपने दिल दिमाग में बैठाइएगा और सोचिएगा इस बात को। और हालांकि मैं बता दूं कि जो बहराइच का तस्वीर इस समय है, वो तस्वीर बड़ा ही दयनीय है, क्योंकि वहां पर इस समय सिर्फ छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस फोर्स ही दिख रही है, एडीजी बड़े बड़े ऑफिसर वहां पहुंच रहे हैं। यहाँ तक उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज, वो भी अपनी नज़रों को वहाँ पे बनाए हुए हैं। हालांकि विपक्ष को झटका लगेगा इस पर, क्योंकि वहाँ पर एक हिंदू के शव यात्रा में लगभग 10,000 से ऊपर लोग शामिल हुए, और उसमें ये नहीं पता चला कि कौन ब्राह्मण है, कौन पंडित है, कौन ठाकुर है, कौन क्षत्रिय है, कौन ओबीसी है, कौन एससी है। सिर्फ अगर वो भीड़ इकट्ठा हुई तो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि ये वहाँ पे हिंदू की बात थी। हालांकि अब इसी से अंदाज़ा लगाया सकता है कि हिंदुत्व जाग रहा है, और आने वाले समय में जो भगवा पर नज़र डालेगा, जो जिहादीपन करेगा, जो हिंदुत्व को दबाने का प्रयास करेगा, उसको कहीं ना कहीं से मुंह तोड़ जवाब ज़रूर दिया जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को अटल बिहारी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।